लगन कुंडली में हम आठवें भाव के स्वामी की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे विभिन्न जातकों के चार्ट में मान लो आठवें भाव का स्वामी जब भी विभिन्न भाव में स्थित होगा। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे मान लो किसी का आठवें भाव का स्वामी किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का आठवें भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में स्थित है, तो वास्तव में आप दोनों प्लेसमेंट को कैसे कंपेयर कर सकते हो, किस तरीके से इनको एनालाइज कर सकते हो और कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा अच्छी साबित होगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, मान लो किसी का आठवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में स्थित है लगन कुंडली में, या किसी का आठवें भाव का स्वामी मान लो नवम भाव में स्थित है, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम आठवें भाव के स्वामी या आठवें भाव के बारे में बात करें तो आठवां भाव काफ़ी ज़्यादा गहराई वाला है, काफ़ी ज़्यादा डीप है, या ये भी बोल सकते हैं कि आठवां भाव काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी वाला है। वास्तव में ये आपके रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ की प्राइवेसी को रिप्रेजेंट करता है। आठवां भाव ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप मैरिज होने के बाद कितने ज़्यादा अपनी मैरिज से सेटिस्फाई हैं, या अपने इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, पार्टनर का आपका वेल्थ कैसा है, पार्टनर आपको वेल्थ से सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, या इवन 8th हाउस के थ्रू भी आपके जीवन में कोई भी प्रकार का बदलाव अगर आएगा मैरिज होने से पहले भी और मैरिज होने के बाद भी, तो वो आठवां भाव दर्शाएगा। आठवां भाव आपके लिए वो ज्ञान और वो धन है जो आपने काफी सेक्रेटली पाया है, या जिसको आपने बिना प्रयास किए पाया। हालांकि ज्ञान तो आपको बिना प्रयास किए हुए नहीं मिल सकता, लेकिन धन जरूर आपको आठवें भाव के थ्रू बिना प्रयास किए हुए मिल सकता है। तो यहाँ आठवें भाव का स्वामी मान लो आपके चार्ट में किसी भी भाव में स्थित हो सकता है, बट आठवें भाव में जो प्लैनेट स्थित है उस पर भी आपको जरूर ही विचार करना चाहिए, क्योंकि आठवें भाव में जो प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को कनेक्ट कर रहा है अष्टम भाव से, और वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो उन भावों की एनर्जी को आपके आठवें भाव में लेकर आ रहा है और अपना कारकत्व भी वो यहाँ लेकर आ रहा है। तो अब आठवें भाव का स्वामी भले ही आपका पंचम में है, भले ही आपका नवम में है, लेकिन आठवें भाव में कोई भी प्लैनेट स्थित है तो क्योंकि वो अपना मेजर इम्पैक्ट डालेगा अब आपके आठवें भाव के जो रिजल्ट्स रहेंगे उन पर। तो अष्टम भाव जो है वो रिसर्च और अकल्ट का है, साथ साथ में अष्टम भाव के थ्रू जो भी चेंजेज आप अपनी लाइफ में सडनली देखते हैं, चाहे वो ज्ञान को लेकर है, धन को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, वो सब आपके अष्टम से ही देखने को मिलेंगे हमेशा। वास्तव में अष्टम भाव आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है लाइफ में जो कोई अन्य भाव नहीं दे सकता। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव भी हो सकती है या काफ़ी नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका आठवें भाव का स्वामी कितनी अच्छी स्थिति में है, या जो प्लैनेट आपका अष्टम में बैठा है वो किस प्रकार का प्लैनेट है। देखिए, अष्टम भाव के साथ साथ हम छठे भाव और 12वें भाव को भी अगर लें तो ये हम कहीं ना कहीं दो स्थान मानते हैं। दो स्थान की वजह से अक्सर लोग इन भावों के जो रिजल्ट्स हैं या इन भावों के जो स्वामियों के इफेक्ट्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, और इनके रिजल्ट्स या इनके इफेक्ट्स कभी भी शुभ नहीं माने जाते। लेकिन वास्तव में छठा भाव, आठवां या 12वां भाव आपके जीवन में जो बदलाव कर सकते हैं या जिस प्रकार के चेंजेस लेकर आ सकते हैं, वैसा चेंज कोई अन्य भाव लेकर नहीं आ सकता। तो इनकी अपनी अपनी सबकी इंपॉर्टेंस भी है वास्तव में। तो आप सिर्फ और सिर्फ इनको नेगेटिव नजरिए से ही ना देखें, बल्कि इनको एक बहुत पॉजिटिव नजरिए से भी देखें। वास्तव में अष्टम भाव आपको वहां मदद करता है जहां पर आप किसी भी विषय को एनालाइज कर रहे हैं, किसी भी विषय में आपको बहुत डीपली कुछ खोजना है, कुछ बहुत डीपली आपको समझना है, साथ में आपके रिश्ते की गहराई, आपका रिश्ता कितना प्रगाढ़ है, कितना अच्छा आपका रिलेशनशिप है। इवन आठवां भाव आपके रिश्तों की प्राइवेसी भी है। तो वास्तव में आपका जो रियल स्थिति है अपने रिश्ते को लेकर वो अष्टम भाव ही बता सकता है। अष्टम भाव अकल्ट से संबंधित, रिसर्च से संबंधित इस प्रकार का ज्ञान है। तो वास्तव में आपको जो ज्ञान हासिल होगा अष्टम भाव के थ्रू, हालांकि इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। अगर अपनी हायर स्टडीज़ के बल पे भी अगर आप देखें तो भी अष्टम भाव आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अष्टम भाव से संबंधित जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपको कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि ये भाव बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो यहाँ आपको प्रयास भी ज़्यादा करना होगा, अपना एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगाना होगा, और हमेशा यहाँ पर आप रिजल्ट्स का उतना जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जितना आप किसी अन्य भाव से रख सकते हो। वास्तव में हम अगर हमारी पहली प्लेसमेंट जिसके बारे में अगर डिस्कस करें, मान लो किसी का अष्टमेश पंचम भाव में स्थित है। अष्टमेश देखिए आपका पंचम भाव में स्थित है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्या आपका अष्टमेश है वो किस प्रकार का प्लेनेट है, क्या वो शुभ ग्रह है, क्या वो एक अशुभ ग्रह है नेचुरली। वास्तव में आपका अष्टमेश जैसे अगर सूर्य या चंद्रमा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका आठवें भाव का ही स्वामी होगा, लेकिन आपका अष्टमेश मान लो
जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, शुक्र है, मंगल है या इवन शनि जैसा ग्रह है, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव को जरूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर आपको उस भाव पर भी फोकस करना होगा। अष्टमेश किसी का भी पंचम भाव में बैठेगा तो ये अष्टम भाव से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अष्टम भाव से संबंधित कोई भी इस प्रकार का कार्य करने के लिए, जिसमें रिसर्च शामिल हो सकता है, जिसमें अकल्ट का ज्ञान शामिल हो सकता है, जिसमें तंत्र मंत्र और इस प्रकार की क्रियाएं शामिल हो सकती हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अब आपका जो अष्टमेश है वास्तव में पंचम भाव में आ रहा है, तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको मैरिड लाइफ के अलावा कोई ऐसा अफेयर या कोई ऐसा रिलेशनशिप ये प्लेसमेंट दे सकती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो अष्टमेश का पंचम में आना आपको बहुत ज़्यादा डीप बनाता है। हमेशा आपको बहुत ही जल्दी सोचने की बजाय बहुत ज़्यादा समय लेकर सोचने के लिए मजबूर करता है किसी भी विषय में। तो ये आपकी लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ प्लैनेट वास्तव में कौन सा है, किस प्रकार का वो प्लैनेट है और किस प्रकार का प्रभाव वो आपके पंचम भाव में डाल सकता है। वास्तव में देखिए, प्लैनेट अगर शुभ होगा तो मोस्ट ऑफ केसेज में जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। लेकिन क्या आपका अष्टमेश पंचम में जाने के बाद वहां वक्री तो नहीं हो गया है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ भी अगर बैठा हो तो आपको देखना चाहिए। वास्तव में अष्टमेश का पंचम में आना आपकी मन को बहुत ज्यादा गहराइयां देगा और आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज भी लाएगा या कुछ हिडन सोर्सेज भी लाएगा। अष्टमेश का पंचम में बैठना हम शेयर मार्केट, लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह से जो प्राप्त पैसा उसके लिए काफी अच्छा मानते हैं। आपका अष्टमेश यहाँ आपके 11वें भाव को दृष्टि डालेगा, यानी 11वें भाव पर एस्पेक्ट करेगा, तो वो आपके लिए कुछ मल्टीपल इनकम सोर्स के मामले में आइडिया ला सकता है। साथ ही वो आपके नेटवर्क को भी मजबूत करेगा, काफ़ी अच्छे लोगों से आपको कनेक्टिविटी देगा। हालांकि इसमें 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके अष्टमेश को प्रभावित करेगा। तो वास्तव में आपका यहाँ पंचमेश भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंचमेश आपका किस प्रकार का प्लैनेट है और पंचमेश का और अष्टमेश का जो रिलेशनशिप है आपस में, क्या वो बहुत अच्छा है? अगर अच्छा है तो यहाँ मोस्ट ऑफ केसेज में जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी बेहतर होंगे। अब आपका अष्टमेश आपके चार्ट में जिस अन्य भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर आपको अवश्य विचार कर लेना चाहिए। वास्तव में अब आपका अष्टमेश अगर पंचम में है तो क्या वो वक्री है? अगर वक्री होगा तो प्रभाव अलग होगा, अगर अस्त होगा तो प्रभाव अलग होगा। इसके साथ साथ क्या किसी अन्य ग्रह के साथ यहाँ आपका अष्टमेश बैठा है आपके पंचम में? अगर किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठा है तो आपको बहुत ही डीपली इस प्लेसमेंट को एनालाइज करना चाहिए। अब आपका अष्टमेश पंचम में जाने के बाद किसी भी अगर अन्य ग्रह से दृष्टि संबंध के द्वारा प्रभावित है तो वो आपको देखना होगा। साथ साथ में आपका अष्टमेश 11th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन आपके चार्ट में वो कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे अगर वो शनि जैसा ग्रह होगा तो सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, या कोई भी अन्य ग्रह होगा, हो सकता है वो नवम भाव को प्रभावित कर रहा हो सकता है वो आपके 11th हाउस के साथ साथ आपके लगन को प्रभावित कर रहा हो, या आपके मान लो 12th हाउस को प्रभावित कर रहा हो। तो इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए। लेकिन अष्टमेश का पंचम में जाना आपके स्टडीज के लिए, आपके ज्ञान के लिए और आपके कुछ अच्छे डिसीजन जो अष्टम भाव को लेकर आप जीवन में लेने वाले हैं उसके लिए अच्छा होगा। और कुछ हद तक आपका अष्टमेश का पंचम में जाना आपका सिक्स्थ सेंस भी बढ़ाएगा। इसके साथ साथ आप वास्तव में बहुत सारे मल्टीपल विषयों का नॉलेज रखने वाले आप हो सकते हैं, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप, आपके इवन जो लव लाइफ है आपकी या जो मैरिड लाइफ है उसके लिए कभी कभी अच्छा साबित नहीं होता है। और आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं अपने पार्टनर की फैमिली से या इवन अपने पार्टनर से भी, तो ये आपके लिए कुछ डिससेटिस्फेक्शन ला सकता है। अब मान लो किसी का अष्टमेश जैसे नवम भाव में है, अष्टमेश अगर नवम भाव में चला गया तो अष्टम भाव के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और अष्टमेश हो सकता है ज़्यादातर केसेस में अपने शत्रु के ही घर में स्थित होगा अगर वो यहाँ नवम में चला गया है। तो वो अगर शनि जैसा ग्रह है तो अपने खुद के ही भाव में स्थित हो सकता है, या फिर अगर मान लो चंद्रमा है आपका अष्टमेश तो वो अपने मित्र के घर में स्थित होगा। तो आपको इस प्रकार से देखना चाहिए। वास्तव में आपका अष्टमेश नवम में चला गया तो ये आपके हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप अब अष्टम भाव को लेकर कोई बहुत बड़ा एक टारगेट लेके चल सकते हैं, कोई भी विषय में बहुत ही डीपली आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, आप अकल्ट का अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में वो ग्रह आपके लक को भी कहीं ना कहीं मजबूत करेगा और अष्टम के लिए आपका लक काफ़ी अच्छे से काम करेगा। लेकिन यहाँ नवम भाव के स्वामी आपके 9th लॉर्ड के लिए आपको जरूर देखना चाहिए कि वो किस प्रकार का ग्रह है वास्तव में, और वो ग्रह आपका कितना ज़्यादा मजबूत स्थिति में चार्ट में बैठा है। मान लो आपका अष्टमेश यहाँ नवम भाव में जाने के बाद वो वेल प्लेस्ड है और आपका नवम
भाव का स्वामी भी चार्ट में काफ़ी वेल प्लेस्ड है। तो ऐसे में ये प्लेसमेंट आपके लिए मोस्ट ऑफ केसेस में अच्छी साबित होगी। साथ में यहाँ पे क्योंकि अब इसका जो प्रभाव होगा आपके अष्टमेश इसका, वो आपके थर्ड हाउस पे पड़ेगा। थर्ड हाउस आपका एफर्ट का है, आपका सेल्फ एफर्ट, आपका कम्युनिकेशन वगैरह, तो उनको ये काफ़ी बेटर बनाएगा। अगर मान लो प्लैनेट एक क्रूर ग्रह है तो भले ही वो रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा कुल मिलाकर, लेकिन आपकी एबिलिटीज़ को बढ़ाने वाला होगा, आपको हार्डवर्क करने में मदद करेगा, साथ साथ में कुछ अन्य डिसीजन लेने में भी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अष्टम भाव के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। अष्टमेश अगर नवम में चला गया किसी भी जातक का, तो क्योंकि थर्ड हाउस पे वो प्रभाव डालेगा, थर्ड हाउस पे प्रभाव डालने की वजह से अब वो आपको इतनी ज़्यादा क्षमता प्रदान कर सकता है कि आप अष्टम भाव के लिए कितना भी हार्डवर्क कर पाएंगे। वास्तव में आपका अष्टमेश का नवम में जाना आपको पर्पज ऑफ लाइफ जो है उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लाइफ में आप जो भी अपना एक टारगेट लेके चल रहे हैं या कोई भी अपना एक पर्पज लेके चल रहे हैं, उसको हासिल करना कहीं ना कहीं आपके लिए आसान होने वाला है। इसके साथ साथ आपका अष्टमेश आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी है ये आप जरूर देखिएगा, और आपके अष्टम भाव में क्या कोई प्लैनेट बैठा है। अगर अष्टम में कोई भी प्लैनेट है तो उसका असर भी आपके अष्टम भाव के रिजल्ट्स पर जरूर ही पड़ेगा। अष्टमेश किसी का भी नवम भाव में चला गया है तो मान लेते हैं कोई भी जातक हो सकता है वो, या कोई भी लगन हो सकता है आपका, बट ये आपको मैरिज होने के बाद विदेश यात्रा करने, विदेश में इवन सेटल होने, अपने हायर स्टडीज़ को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है और आपको काफ़ी जुझारू बनाता है, काफ़ी मेहनती बनाता है। तो इस वजह से आप काफ़ी सारे मल्टीपल इसके रिजल्ट्स देख पाते हैं या मल्टीपल इसके इफेक्ट्स देख पाते हैं अपनी लाइफ के लिए। वास्तव में अब आपका जो अष्टमेश है आपके चार्ट में जिस अन्य भाव का स्वामी वो है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो आपको भाव देखना होगा अपने चार्ट में। वास्तव में अष्टमेश अगर नवम भाव में जाने के बाद वहाँ वो अच्छी स्थिति में है या किसी अपने मित्र ग्रह के साथ हैं तो आपका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करेगा। अगर आप रिसर्च करते हैं, अगर आप अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन चुने हुए हैं अपनी लाइफ में, तो उस पर आप काफ़ी अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ केसेस में अगर देखा जाए तो अष्टमेश का नवम भाव में होना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अष्टमेश का पंचम भाव में होना कभी कभी आपको संतान को लेकर कुछ दिक्कतें लाता है या कभी कभी मैरिड लाइफ को लेकर कुछ इश्यूज लाता है। तो वैसे तो दोनों ही प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जा सकते हैं। यहाँ जो आपका अष्टमेश होगा उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका अष्टमेश अलग अलग प्लैनेट होगा, और अगर वो पंचम में बैठेगा तो वो अलग प्रकार से प्रभावित करेगा आपके ओवरऑल कुंडली को, और अगर नवम में बैठेगा तो अलग तरीके से प्रभावित करेगा। तो आपको इस तरीके से अलग अलग लगन के हिसाब से अपना विचार करना चाहिए।